हेलो दोस्तों, यह मुगल कार का पार्ट 2 वीडियो है। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और वुलजे ने हेग को अचूक आज्ञाप्रद कहा है। महाजर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की थी। अकबर के किले में 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। 1615 में राणा अमर सिंह मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। प्रसिद्ध स्थापत्य स्थल और निर्माणकर्ता एवं उनके वर्ष। आगरा फोर्ट की स्थापना अकबर ने की थी 1565 से 73 के बीच। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था 1571 से 85 के बीच। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी 1591 ईस्वी में। निशात बाग की स्थापना आसिफ शाह 1633 ईस्वी में और 1633 से 48 के मध्य ताजमहल की स्थापना शाहजहां ने करवाई थी और 1650 से 56 के मध्य जामा मस्जिद की स्थापना शाहजहां ने करवाई थी। लाल किला की स्थापना शाहजहां ने 1638 से 48 के मध्य करवाई। हवा महल जयपुर सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी के मध्य करवाई। विलियम हाकिंग 1608 से 1611 के मध्य जहांगीर के दरबार आगरा में भेजे जाने वाला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला था। जहांगीर ने हाकिंग को इंग्लिश खां की उपाधि देकर अर्मेनिया की एक स्त्री से उसका विवाह करा दिया। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था। जहांगीर के समय के सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त्र उस्ताद मंसूर को तथा नादिर उद जमा अबुल हसन की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। उसका नाम तुजुक जहांगीरी रखा है। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य बनवाया। अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की याद में बनवाया था। यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बना है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। महावत खान ने वर्ष 1626 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था और 1592 में लाहौर में शाहजादा खुर्रम का जन्म हुआ। मुगल शासक और उनके प्रसिद्ध नाम। औरंगजेब को जिंदा पीर बोला गया है और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुखसियर को घृणित कायर और रफ़ी उद दरजात को कठपुतली शासक, मोहम्मद शाह रंगीला और बहादुर शाह फर्स्ट को शाह बेखबर और बहादुर शाह सेकंड को जफर। उसकी माता मारवाड़ की शासक उदयवीर की पुत्री जगत गोसाई थी। 1622 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। 1628 में शाहजहां ने अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब एक किरण सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर अकबर शीश के तहत किया। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लखू अकबर की संज्ञा दी। शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मद नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब दारा सिकोह के मध्य युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं में दारा सिकोह के मध्य हुआ, जिसमें दारा सिकोह पराजित हुआ। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई का था। औरंगजेब ने बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687 पर आधिपत्य स्थापित किया। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापतियों में 21.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहां के काल में 22.4% था।
अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की, किंतु औरंगजेब ने उन्हें 1689 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया था। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 61 के मध्य करवाया। इसे बीबी का मकबरा कहा गया। इसकी द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब ने जहांआरा को शाही बात उज जमानी की उपाधि प्रदान की। दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया और मुगल काल में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। वैश्याओं को नगर में निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया, उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अकबर के 40वें वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था शुरू हुई। मुगल प्रशासनकालीन शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। अकबर द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था और चांदी के सिक्का रुपया कहा जाता। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया। उसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हजमा है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगाई। औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गईं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला एक राग है। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 है। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का पूर्ण नाम रामतन पांडे था। अकबर ने तानसेन को कंठाभर वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। महामनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मजहिल अर्थात खैरुल मजलिम नामक मदरसे की स्थापना कराई, जिसे मदरसा बेगम कहा जाता है। मुगल कालीन लेखन में उनकी पुस्तकें निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी लिखी। अब्बास खां शेरवानी ने तारीख शेरशाही लिखी। हसन निजामी ने ताजुल मासरी लिखी। मिर्जा मोहम्मद काजिम ने आलमगीरनामा लिखी। चंद्रभान ब्रह्मन ने चहार चमन लिखी और मोतमिद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल के राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पातशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। शाहजहां द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह 1719 से 1748 के मध्य था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। फारसी मुगलों की राजभाषा थी। नस्ताली की एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त थी। मुगल बादशाह औरंगजेब नस्ताली का शिकस्त लिखने में निपुण था। अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17वीं से 18वीं सदी का वैष्णव उपनाम नागरीदास राधा सेवक था। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतकालीन कवि केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी की रचनाएं हैं। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान में दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पर चढ़वा दिया। गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए। मसनद प्रथा चलाई। इनके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ा। सिख संप्रदाय के आदि गुरु अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं अनेक हिंदू भक्तों कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास के उपदेश समाहित हैं। प्रमुख सिख गुरुओं में उनके कार्य
गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी और गुरु अंगद जी ने गुरमुखी लिपि की शुरुआत की थी। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था और गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों के क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया। सिखों में 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने 1699 को बैसाखी में दिन आनंदपुर साहिब में की थी। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था, जिन्हें लच्छन देव भी कहा जाता है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनकिलिस खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी। 18वीं शताब्दी के सबसे सर्वश्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर का सवाई जयसिंह था। जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाएं बनवाई थी।